अस्सलाम वालेकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से यानी हमसे आप किस कदर मोहब्बत रखते हैं दोस्तों, आपको इस वाक़े से इस बात का अंदाज़ा होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से किस कदर दोस्तों आप मोहब्बत रखते हैं। होता दरअसल ये है कि एक औरत जो हबशी नस्ल की थी, स्याह रंगत थी, मदीने से कुछ फासले पे एक गाँव था जहाँ पे वो रिहाइश पजीर थी और इस्लाम कबूल कर लेती। लेकिन ये उस घर में रहती है, उसकी वजह दरअसल ये थी कि ये उनकी गुलाम औरत थी, उनके छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। एक दिन उस घराने की एक औरत अपने लॉकेट को, जो कि मोतियों से बना था, रंगत उसकी सुर्ख थी, वो उतार के अपने घर में जो कोई दरख्त था उसकी शाख के साथ लटका देती है किसी काम को करने के लिए। अब इसी दौरान एक चील आती है, उसके लॉकेट को उठाती है और उड़ जाती है। आपने अक्सर बहुत सारी आजकल वीडियोस में देखी होंगी कि चीलें और कौवे वगैरह अक्सर औकात किसी न किसी चीज़ को उठाकर जो है वो भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। वो भी उसे गोश्त के टुकड़े समझ के उसको उठाकर ले जाती है। अब वो घर वाले उस औरत पे शक करते हैं कि इसी ने हमारे इस लॉकेट को चुराया होगा, वो जो उस घर की ख़वातीन होती हैं। उस घर के जो मर्द हज़रात हैं, ख़वातीन हैं, वो उस औरत पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, उससे कहते हैं कि तुमने उठाया है, वो हार कहाँ है, हमें ला कर दो। वो औरत लाख समझाती है कि मैंने ये हार आपका नहीं उठाया, लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा ज़दोकोब करते हैं, मारते हैं। दोस्तों इतना मारते हैं, इवन बरहना तक उस औरत को कर देते हैं उसकी तलाशी लेने के लिए। और जैसे ही वो उसे बरहना करते हैं, इसी दौरान वो चील वापस आती है, उनके लॉकेट को वहाँ पे गिरा देती है। फिर वो घर वाले बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। वो औरत उनसे कहती है कि तुमने मुझे बरहना कर दिया, मुझे मारा पीटा, सब कुछ कर दिया। अब तुम शर्मिंदा हो चूँकि लॉकेट तो मैंने नहीं उठाया था। अब अगर तुम मेरे साथ कोई अच्छा काम करना चाहते हो, अच्छा सलूक करना चाहते हो, तो बस सिर्फ तुम ये करो कि मुझे आज़ाद कर दो, ताकि मैं मदीने में अपने नबी के पास चली जाऊँ। वो घर वाले उस औरत को माफ़ कर देते हैं। वो औरत अपना सारा सामान उठाती है, जो भी उसके पास था थोड़ा बहुत, और वो मदीने में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाती है। अल्लाह के नबी मस्जिद के करीब ही उस औरत का खैमा लगवा देते हैं। वो औरत मस्जिद की और उसके गिरदो नवा के आसपास की जो है वो सफाई किया करती थी। एक रात ऐसे होता है कि उस औरत का इंतकाल हो जाता है और सहाबा किराम उसको रातों रात जो है वो दफन कर देते हैं। अल्लाह के नबी को इस चीज़ से आगाह नहीं करते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताते। एक दो दिन के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से पूछते हैं कि उस औरत का क्या बना, वो औरत कहाँ है। सहाबा किराम बताते हैं कि वो औरत तो फौत हो गई थी फलां रात और हमने उसको दफना दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, चलो मुझे उसकी कब्र पर लेकर चलो। अब सहाबा किराम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस औरत की कब्र पर पहुँचते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की कब्र को सामने रखते हैं, दोबारा से उसका जनाजा पढ़ते हैं और उसके लिए दुआएं करते हैं। और फिर बाद में जनाजा पढ़ाने के बाद सहाबा किराम को मुखातिब करते हैं कि अब तुम में से कोई भी फौत हो तो मुझे सबसे पहले तुम लोगों ने इन्फॉर्म करना है। मुझे बताए बगैर तुमने किसी भी बंदे को या किसी भी औरत को आप लोगों ने दफन नहीं करना। उसकी वजह यह है कि आपकी कब्रों में अंधेरा है, मेरी दुआओं से उसके अंदर नूर आएगा। सो सहाबा किराम को अच्छी तरह से तंबीह की जाती है कि आइंदा आपने ऐसा नहीं करना। दोस्तों ये इंतहाई खूबसूरत वाक़या है। ये हमें सबसे पहले तो ये बताता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों से, अपने चाहने वालों से, मुसलमानों से किस कदर रग़बत और किस कदर मोहब्बत रखते थे। दोस्तों न सिर्फ ये सहाबाए किराम के साथ ही मोहब्बत है, बल्कि ये मोहब्बत दोस्तों हमारे साथ भी है। इस वाक़े से हमें एक बहुत ही बड़ा सबक ये मिलता है कि हम मरने वालों के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों हम मरने वालों के लिए सिर्फ दो काम बहुत इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। पहला ये कि हमें उनका जनाजा पढ़ना चाहिए और दूसरा ये कि हमें उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। ये जो आजकल हम मुख्तलिफ़ किस्म के अमल करते हैं किसी की फौतगी के ऊपर, ये कम अज़ कम हमें नहीं करने चाहिए। जैसे कोई गुठलियाँ पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दोस्तों हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें वो काम करने चाहिए जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की वफ़ात पर किए या सहाबा किराम की वफ़ात पर किए। यानी ये कि उनका जनाजा पढ़ना और उनके लिए ढेरों दुआएं करना। इसके अलावा एक हमें और सबक ये मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों की कदर करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और मोहब्बत से उनके साथ पेश आना चाहिए। मिसाल के तौर पर दोस्तों अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हमारे जो वर्कर्स हैं, हमें उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। या हम किसी मोहल्ले वगैरह में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें अपने आस-पास के लोगों के सुख का, हमें उनके सुकून का जो है वो हमें ख़्याल करना चाहिए। या अगर हम किसी फैक्ट्री वगैरह में कहीं पर भी जॉब करते हैं तो हमें अपने मालिकान का ख़्याल करना चाहिए। जॉब वाली जगह पे जितने भी दीगर और अफ़राद हमारे साथ काम करते हैं, हमें उनकी भी कदर करनी चाहिए। इससे होगा ये कि हमारे काम दोस्तों आसान हो जाएँ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफ़ीक दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।